अगर आप लोग भी बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए है, और फाउंडेशनल कोर्स सेकेंड में जो आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग उसके लिए लेके आए हैं। देख लीजिए भाई, 100 में से यहाँ लगभग 80 मार्क्स मिल चुके हैं, मतलब कि बहुत अच्छा पेपर यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो पार्ट ए हम लेके आए हैं, जो कि एक एनवायरनमेंट एजुकेशन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 घंटे का पेपर रहता है और 100 मार्क्स का पेपर रहता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए रखा है, परिस्थिति तंत्र शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो ओडम टास्ले हेडर रिटर, तो किसने की थी? टास्ले ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस तरह से होगा? एक दिशी होता है, ठीक है, एक दिशी होता है। फर्स्ट ईयर के लिए जो आपका एनवायरनमेंट पर्यावरण संरक्षण रहता है उसके क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। तो सौर ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत होती है। सौर ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत होती है। चौथा हो जाएगा हमारा, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा 5वें नंबर का। यहाँ पर टोटल वही 50 क्वेश्चन रहते हैं इसके, और 50 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं योगा के। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन, ठीक है। OMR सीट पर क्वेश्चन होते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? तो 1972 में। ये बहुत बार पेपर में पूछ जाता है। उसमें प्राकृतिक पर्यावरण का अंग क्या है? उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। इसके बाद प्रति पर्यावरण वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ जो भाई जो आपके डेट वाले रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, सदाबहार वनस्पति किस वन में पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। उसके बाद गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। गिर मतलब देखिए यहाँ पर ट्रिक भी लग सकता है, गिर से गुजरात, गागा है दोनों में, तो क्या हो जाएगा? गिर से गुजरात। उसके बाद चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन क्या थे? प्रणेता थे। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भागड़ा नागल बांध स्थित है कहाँ है? सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर भागड़ा नागल बांध स्थित है। उसके बाद किस पाइप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1980 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो कार्बेट है। क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है। उसके बाद 15 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ठोस अपशिष्ट स्रोत नहीं। क्या नहीं है? कृषि नहीं है ठोस अपशिष्ट स्रोत, ठीक है। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, किस पौधे से बायोडीजल प्राप्त होता है? तो रत्न जोत से हमें क्या हो जाता है? बायोडीजल प्राप्त हो जाता है। वहीं ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एफसी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। कौन सा? देखिए जी, आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, ट्रोपोस्फियर, मीसोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्या होता है? सबसे नीचे वाला हमारा हिस्सा रहता है। उसके बाद बायोगैस का मुख्य घटक मिथेन होता है। क्या होता है? मिथेन होता है। अब मानव और जैव मंडल के प्रयोगाम किसके द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो क्या होता है? UNESOCO के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा क्या किए जाते हैं? UNACO के द्वारा यहाँ क्या प्रक्षेपित किए जाते हैं। उसके बाद स्मोक क्या होता है? कोहरा व धुआं, जो धुआं थोड़ा सा रहता है उसको स्मोक कहते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अब आ जाएगा हमारा स्टॉक होम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो ये होता 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। उसके बाद एजेंडा 21 कब पारित किया गया था? 2002 में। 2002 में हमारा क्या किया गया था? एजेंडा पारित किया गया था, 21 एजेंडा 2002 में। उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी, जो बहुत ज़्यादा आप सुना है, तो कौन सी गैस निकली थी? मेथिल आइसोसाइनेट। कौन सी? मेथिल आइसोसाइनेट गैस निकली थी। उत्पादक का उदाहरण, अगला क्वेश्चन है, हरे पादप होते हैं। क्या होते हैं उत्पादक का उदाहरण? हरे पादप। उसके बाद 26वां क्वेश्चन हमारा, परिस्थिति की पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये पिरामिड पढ़ना पड़ेगा आपको, कितने प्रकार, डिटेल से वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें, ठीक है। 27 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ जो सतत विकास होता है उसका सिद्धांत क्या नहीं है? तो पर्यावरण, आर्थिक एकीकरण, जैविक विविधता, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों और सावधानी और रोकथाम मूल्यांकन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर फाइनल? आप लोग जो सिद्धांत सतत विकास का सिद्धांत है, नहीं है। नहीं क्या है भाई? ये सावधानी रोकथाम मूल्यांकन, ये नहीं है। सतत विकास कहते हो पर्यावरण, आर्थिक एकीकरण होता है, जैविक प्रकृति चलती है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ये सब होता है, लेकिन सावधानी वो बाद में रखना पड़ता है आपको। उसके बाद सतत विकास
क्या है, सतत विकास शब्द भारत में किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो 1980 में आया था। 29वां क्वेश्चन हो जाता है, सूचना तकनीकी संबंधित है किससे, उपयुक्त सभी, इंटरनेट से, ईमेल, कंप्यूटर, सभी से आपके क्या है उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 30वां आंसर क्या जाएगा, पर्यावरण सूचना तंत्र का मुख्यालय भारत में कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षय संसाधन है, तो कोयला है। कौन सा है, कोयला, जो कि खत्म होते जा रहा है, क्षय मतलब खत्म हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन है। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन संपन्न हुआ तो 1992 में, 1992 में हमारा पृथ्वी सम्मेलन संपन्न हुआ था। इसके बाद पूरे भारत में कितने जैव मंडल हैं, तो 18 जैव मंडल। कितनी, 18 जैव मंडल है पूरे भारत में। इसके बाद किस बायोम में कोरल रीफ पाए जाते हैं, तो ताज़ा पानी में, ज्वालामुख, समुद्र, झील में, कौन बायोम में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप इसका आंसर आप नीचे कमेंट कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो इसका, जहाँ तक ज्वालामुख हो सकता है, ठीक है, मतलब और अगर आप लोग सर्च करेंगे तो इसका पक्का आप लोग पता करके नीचे कमेंट करिएगा, हम ही यहाँ पर पिक कर देंगे कमेंट, ठीक है। उसके बाद वर्षा के संबंध में कौन से बायोम सबसे समान है, तो टुंडा एवं मरुस्थल। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। जी भैया, एमपी में हमारा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। उसके बाद 38 हो जाएगा, आधुनिक कृषि के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं का क्या होता है, जैविक खेती होती है। समाधान क्या है भाई, जैविक कृषि है। हमारा समाधान क्या है, जैविक कृषि है। उसके बाद हो जाता है हमारा 39, निम्नलिखित में से एक कायांतरित चट्टान है, क्या है, स्लेट है। कायांतरित चट्टान हमारी क्या है, स्लेट है। यहाँ पर हमारे 40वां क्वेश्चन हो गया हमारा, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक नहीं है, तो O2 क्या है, ऑक्सीजन है, मतलब कि हम लेते हैं। और यहाँ H2NO2 HH ये सब क्या है, आपके प्रदूषक है भाई। तो यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन दिख लिया। अब 10 क्वेश्चन और बचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो कि एफसी से रिलेटेड है। और जाके देखें, हम लोग एफसी फर्स्ट भी बना चुके हैं, पार्ट ए पार्ट बी, और एफसी सेकेंड का ये पार्ट ए है और इसका बी भी हम लोग लाएंगे आगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब 41 क्वेश्चन है हमारा, वही स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है जीन बैंक। क्या है, जीन बैंक है। उसके बाद हो जाता है परिस्थिति की, दो परिस्थिति तंत्र के बीच के संकरण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। उसके बाद भारत का ई वेस्ट, भारत का क्या है भाई, भारत का ई वेस्ट मैनेजमेंट कानून कब लागू हुआ था, तो 2012 में हुआ था, 2012 में होता। फिर निम्नलिखित जल संरक्षण का उपाय क्या है, उपयुक्त सभी, दूषित जल का पुनर्उपयोग करें, वर्षा के जल का संचय करें, बांधों का निर्माण करें, ये सब क्या है, जल संरक्षण के उपाय। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर पश्चिम घाट हो जाएगा, ठीक है, सुंदरबन हो जाएगा, हमारा सभी चीज़ हो जाएंगी यहाँ पर। तो इस तरह से आपका आगे आ जाएगा। उसके बाद 46 में देखते हैं हम लोग, तो 40 में अम्लीय वर्षा का कारण क्या हो सकता है, तो जल प्रदूषण। अम्लीय वर्षा जो हमारी हो रही, जब जल ऊपर जाता है, बादलों में मिलता है, फिर वर्षा होती है, तो जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण नहीं, ध्वनि नहीं, जल प्रदूषण के कारण क्या होती है, आपकी अम्लीय वर्षा होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर फ्लोरोओरिसिस की बीमारी क्या होती है, तो जल प्रदूषण के कारण भी होती है, ठीक है, ये वाली। और लास्ट में फिर आपके 3 क्वेश्चन आपके 48 हो जाएगा। मृदा अपरदन कारण क्या है, तो अत्यधिक बर्तन निबड़े, बाढ़, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उसको कपकों को किस श्रेणी में रखा गया है, तो अपघटक की। कपक क्या करती है, आपका अपघटक करती है, तो अपघटक की श्रेणी में रखा गया है। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व में संघटकृत जातियों की सूची किस पुस्तक में पाई जाती है, तो लाल, भाई ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, जिसको लाल आंकड़ा पुस्तक कहते हैं जी, के तो जो प्राणी भाई लुप्त होते जा रहे हैं, जो प्राणी क्या हो रहे हैं, जो प्राणी लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी यहाँ पर क्या रखी जाती है, सूची रखी जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। 50 का 50 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू बताए। इसका पार्ट बी लेके जल्दी हम लोग आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ये आपका एनवायरमेंट साइंस का पार्ट ए था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला पार्ट बी लाएंगे, और इसके एफसी फर्स्ट के हम लोग ला चुके हैं, तो जाके देखिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। और बीएससी में अगर आपका मैथ और फिजिक्स है, तो बीएससी वाले बाबा को फॉलो कर लीजिए।